इन पीसेस की हम अगर बात करें, DL लेंथ का हमने एक पीस बेटा इमेजिन किया। इस छोटे से एलिमेंट में आपका करंट I फ्लो हो रहा है और हमने बेटे डियर चिल्ड्रन इस P पॉइंट पर इसको इस तरीके से मार्क किया। अगेन बेटा मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं, आप कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमने किसी भी पॉइंट पे निकालनी है, एक्सिस ऑफ द रिंग के ऊपर ही आपका पॉइंट बेटा लाई कर रहा है। एक्सिस पे जब आप किसी भी पॉइंट की डियर चिल्ड्रन बात करेंगे तो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट इमेजिन कर लीजिए बेटे एक्स डिस्टेंस पे है और ए आपके कॉइल का बेटा रेडियस है। एंड डियर स्टूडेंट्स फर्दरमोर लेट स्मॉल आर बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम दिस एलिमेंट हैविंग लेंथ बेटा DL। और जब आप बेटे मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे, DB की बात करोगे, वी विल हैव टू अप्लाई बाइट-सेवर्ट्स लॉ। DB क्यों आया, पहली बात तो ये है बेटा, अगर पूरी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कैपिटल B है, तो छोटा सा एलिमेंट है, छोटी सी लेंथ है इसकी, और स्मॉल एलिमेंट में जब करंट फ्लो करेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी स्मॉल होगा। दैट इज व्हाई इट हैज बीन कंसीडर्ड टू बी बेटा DB। अब आपका DB अकॉर्डिंग टू बाइट-सेवर्ट्स लॉ दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा बेटे स्टैंडर्ड और द जनरल फॉर्मूला है फॉर द बाइट-सेवर्ट्स लॉ एज सच। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, अगर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट काफी ज्यादा कंसिडरेबल डिस्टेंस पे है तो आपका ये वाला जो एंगल होगा बेटा अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री होगा। और अगर ये 90 डिग्री है तो वी कैन से दैट बेटा हमारा DB जो है दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन 90 अपॉन R स्क्वायर। मैं डियर चिल्ड्रन रिपीट कर रहा हूं एक बार फिर से बेटा, स्मॉल a आपके कॉइल का बेटा रेडियस है और आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट x डिस्टेंस पे है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट का आपके एलिमेंट से जो डिस्टेंस है वो r के बराबर है। ये वाला जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज वेरी 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 स्मॉल, इसको आप बेटे एंगल फाई बोल सकते हो जस्ट टू डिस्टिंग्विश। और ये वाला एंगल आपका डियर चिल्ड्रन थीटा है, आपका एंगल फाई वेरी 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 स्मॉल और आपका एंगल थीटा अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री बेटे। और अगर आप इसको 90 डिग्री लेकर इसको कैलकुलेट करोगे DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL अपॉन R स्क्वायर बेटे। और R को बेटे यहाँ पे आपको जरूर कैलकुलेट करके रख लेना चाहिए। R जो है इट विल बी बेटा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ऑल अंडर द रूट। ये वाली जो साइड है पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आपने इसको वर्कआउट कर लिया, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के स्क्वायर रूट के बराबर आ जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात हमारी करने वाली बेटा, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड की बेटे डायरेक्शन की बात करेंगे, आपको याद होगा कल हमने बात की थी कि अगर हम वेक्टर कंसिडरेशंस लेकर सारे का सारा काम करते हैं तो हमने इसी रिलेशनशिप को बेटे मैं आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा था DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर डिवाइडेड बाय R क्यूब। बेटे ऐसे हमने इसको बेटे लास्ट टाइम रिलेशनशिप को वर्कआउट किया था, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए मैंने लिखा है, जरूरत नहीं यहाँ पे। अब इस रिलेशनशिप को हम यहाँ पे लिख क्यों रहे हैं, बिकॉज वी इंटेंड टू कैलकुलेट द डायरेक्शन और फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस DB बेटा। वेक्टर अलजेब्रा आपने 11th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। DB वेक्टर की डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर्स के इंडिविजुअल डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर होगा। और आप राइट हैंडेड स्क्रू रूल की भी यहाँ पे हेल्प ले सकते हो।
एंड बेटा डियर स्टूडेंट्स उसके अकॉर्डिंगली ये आपका आर वेक्टर है, मैं वेक्टर डाल देता हूं, और डीएल वेक्टर आपका इस तरफ ओरिएंटेड है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इट विल बी डायरेक्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन बेटे। ये चीज आपके पास बेटे बन जाएगी। नाउ इसके बाद लेट मी रब दिस पार्ट बिकॉज दिस इज नॉट नीडेड नाउ। मैं इसको बेटे डी बी वेक्टर को जो आपने डायरेक्शन वर्कआउट की है इसको बेटे कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर लेता हूं। दिस वाज माय ऑब्जर्वेशन पॉइंट बेटा, और ये अगर ये एंगल फाई है दिस विल आल्सो बी फाई। क्यों फाई होगा बेटा? बिकॉज एज इज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस सेम विल बी द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स बेटा। सो ये कंपोनेंट बच्चों आपके पास बन गया जी डी बी कॉस फाई। इस तरफ जो कंपोनेंट बन जाएगा इसका इट विल बी डी बी साइन फाई कंपोनेंट। डायमीट्रिकली अपोजिट एंड पे फोकस करिए, ये वाले एंड पे फोकस करिए, बिल्कुल आइडेंटिकल एलिमेंट आ जाएगा एट द लोअर पार्ट ऑफ द रिंग। और यहां से अगर मैं ये वेक्टर ड्रॉ कर दूं बेटा इट विल बी अगेन आर, और आपका ये बेटे डी बी वेक्टर आ जाएगा। इस एलिमेंट की वजह से अगेन ये भी एंगल फाई है, इट विल आल्सो बी फाई, इट विल बी डी बी कॉस फाई। इधर आपका डी बी साइन फाई कंपोनेंट, ये दोनों मिल जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहेंगे बेटा। अब आइए थोड़ा इस रिलेशनशिप को भी देखें कैलकुलेट करके। डियर स्टूडेंट्स डी बी हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर को आप बेटे ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा बेटा। नाउ आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो फॉर योर कन्वीनियंस बेटा। Now bete furthermore when we intend to go for with the net magnetic field intensity due to the whole circular coil beta, आप इन दो वेक्टर कंपोनेंट्स को बच्चों देखो, ये जो दोनों वेक्टर कंपोनेंट्स हैं सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड हैं, these will get added up, और आप इन दोनों वेक्टर्स को एज सच ऐड कर सकते हो या इंटीग्रेट कर सकते हो, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। और ये वाले वेक्टर्स जो है बेटा ये कैंसिल आउट करेंगे बिकॉज दीज आर नॉर्मली नॉर्मल टू ईच अदर, सॉरी एंटी पैरेलल टू ईच अदर, नॉर्मल नहीं कहना चाहिए। सो इन दिस वे आपके जो डी बी साइन फाई कंपोनेंट्स हैं इन कंपोनेंट्स को आप ऐड कर लो या इंटीग्रेट कर लो, आपको आपका नेट फील्ड मिल जाएगा। सो बच्चों बी कैलकुलेट करने के लिए इट विल बी इंटीग्रल डी बी साइन फाई बेटा। प्रेजेंटली हमने सिर्फ दो बेटे एलिमेंट्स अज्यूम किए हैं, इसी तरीके से थ्रू आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द कॉइल आप ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बच्चों अज्यूम कर सकते हो। तो वो जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से ये भी कंपोनेंट्स एंटी पैरेलल रहेंगे हर एक डायरेक्शन में और कैंसिल आउट करेंगे, और इधर वाले कंपोनेंट्स जो हैं आप इनको एड अप या इंटीग्रेट कर सकते हो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द नेट फील्ड इंटेंसिटी बेटा। सो डियर चिल्ड्रन इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, डी बी की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बेटा, पावर इसकी सिंगल ही है। अब आ जाइए डी बी साइन फाई, एंड इस केस में साइन फाई, ये डी फालतू लिखा गया था, साइन फाई हमें ये डायरेक्शन जो है आपका ट्रायंगल जो है इससे निकालना पड़ेगा बेटा। आइए देखें, ये एंगल आपका फाई है, ये राइट एंगल ट्रायंगल था, साइन ऑफ एंगल दिस फाई विल बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ए डिवाइडेड बाय बेटे आर आ जाएगा। आओ बच्चों अब इसको सॉल्व कर लें। b विल बी इक्वल टू, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड बेटा i, और ये a डी एल एंड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक r डिनोमिनेटर में और है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ
इंटीग्रेट हमने कर दिया इसको एज सच बेटा। इंटीग्रेट करने से पहले आर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। आर आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के बराबर है। लेट अस पुट दिस वैल्यू एंड गेट इट सॉल्व्ड एज सच बेटा। आइए इधर मैं इसको रब करके सॉल्व कर देता हूं बेटा, इट विल बी मोर कन्वीनियंट। वी विल हैव दैट बी जो है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखो पुत्र पहली टर्म एस एच आ गई, आई भी आपका एस एच, ए भी एस एच, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की बेटे एक पावर है, और अगर आप आर निकाल लो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट के बराबर है, हाफ पावर इधर भी पड़ी है। आपने ये जो हाफ पावर है 1 प्लस हाफ, ये आपके पास पावर बन जाएगा जी 3/2 इंटीग्रल बेटा डीएल आ जाएगा। सो let us proceed further with the solution putter before Ishpuneet हाँ जी सर। बेटे क्लियर हो रहा है सारा? यस सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई बात बताने वाली या कहने वाली हो तो बताइए। नहीं नहीं सर। ऑल वेल? हाँ जी सर। ओके बेटा। देन बी आपके पास आएगा बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। बेटे डीएल का इंटीग्रल जब आप परफॉर्म करोगे ये पूरा सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। इट विल बी 2 पाई आर नहीं है, ए है रेडियस, इट विल बी 2 पाई ए बेटा। लेट मी रब दिस पार्ट एंड लेट अस फर्दर सॉल्व दिस बेटा। आइए देखें क्या हमें मिलता है आगे बेटा। वी विल बी हैविंग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड इट इज बेटे आई, चलिए मैं 2 पहले एडजस्ट कर लेता हूँ, 2 पहले एडजस्ट किया, आई ये रह गया, पाई ए इंटू ए स्क्वायर बन गया जी, इन द डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 बेटा। दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड at the point P due to the circular coil carrying current I बेटा। आदित्य शर्मा? यस सर। आदित्य बेटा क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं? नो सर। अंकिता, अविश? यस सर। राइट बेटा, सारा समझ आ रहा है? ओके बेटे, यस वेरी नाइस बेटे, वेरी नाइस। सो आइए बेटे आगे डिस्कस करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। इसके बेटे आगे स्पेशल केसेस बन जाया करते हैं बच्चों। स्पेशल केसेस में बेटे हम क्या कहेंगे कि आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है इसको अगर मैं शिफ्ट करके सेंटर ऑफ द ये कॉइल पे ले आऊं तो हमारा फील्ड इंटेंसिटी क्या बन जाएगा, और अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत ज्यादा दूर चला जाए तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट वैल्यू इंटेंसिटी का कितना होगा। आइए बेटे इस चीज पे कंसंट्रेट करें, बट बिफोर दैट आपको एक मैं इसको और फॉर्म में भी लिख के बता दूं। बच्चों अभी हमने पढ़ा नहीं है, हमारे पास जैसे बेटे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हुआ करता था, स्मॉल p आपने पढ़ा था, q × 2l के बराबर इन द बिगिनिंग चैप्टर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर था वहां पे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p पढ़ा था। बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M भी बेटे हुआ करता है। और डियर चिल्ड्रन ये आपका I इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इनटू एरिया, I इंटू ए के प्रोडक्ट को आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। थोड़ा सा आपके रेफरेंस के लिए और बता दूं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से बच्चों उल्टी होती है। मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ ओरिएंटेड होता है, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ ओरिएंटेड होता है या डायरेक्टेड होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करिए, कंसंट्रेट करिए। अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर को मैंने ये लिया हुआ है, वो रेडियस ही है, ये आपको इस कॉइल का होल कॉइल का एरिया ऑफ द फेस दे देगा। तो बच्चों मेरे पास ये रिलेशनशिप बन गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 IA, ये A के बराबर है, डिवाइडेड बाई A स्क्वायर
प्लस एक्स के पावर 3/2। डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहता था, यहाँ पे मैं m भी लिख सकता हूँ। आप इस रिलेशनशिप को b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू m अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 के बराबर भी एडजस्ट करके लिख सकते हो। और आपको इसको देखकर कोई मुश्किल नहीं लगना चाहिए, बिकॉज ये आपको कई बार इस फॉर्मेट में भी पूछ लिया जाता है। आई होप विजिबल होगा आप लोगों को। लेट मी एडजस्ट इट दिस वे। सो ये बेटा मैं इस रिलेशनशिप की बात कर रहा था। आपने क्या किया है, आई इंटू ए को बेटे एम लिख दिया है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बाकी डिनोमिनेटर में हमने कोई चेंज नहीं किया। ये बेटे सिर्फ एक और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, इसका एक और फॉर्म था। अगर आपको रिलेशनशिप में कोई पूछे तो आप इसको इस तरीके से जवाब दे पाते हैं। एक छोटी सी बात और, डियर चिल्ड्रन, यहाँ पे देखिए हमने सिंगल टर्न ली है कॉइल की। आपके पास मल्टीपल नंबर ऑफ टर्न्स भी हो सकती हैं, 2 4 5 10 20 n नंबर ऑफ टर्न्स हो सकती हैं। अगर ये n के बराबर है तो आप सिंपली इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी बन जाएगा। कोई घबराने वाली बात उसमें नहीं बेटा। अब बेटा आइए मैं स्पेशल केसेस, स्पेशल सिचुएशंस की बेटे बात कर लूं एक बार ब्रीफली। जब आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट P जो है बेटा, स्पेशल केसेस, आपका पॉइंट P जो है बेटा, इट इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल बेटे। बच्चों अगर आप इस P पॉइंट को यहां से शिफ्ट करके यहां ले आओगे तो ऑब्वियसली आपका x तो फिर 0 ही हो गया ना बेटा। और अगर x आपका 0 हो गया, इसमें x को 0 पुट कर दीजिए, आपके पास B बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू आई इंटू पाई इंटू ए का स्क्वायर। इन द डिनोमिनेटर देखिए x आपका खत्म हो गया, आपको a का क्यूब बेटा मिल जाएगा। आइए इसको रीएडजस्ट कर लें टर्म्स को। ये देखो पुत्र 2 पाई 4 पाई 2 बच गया जी, a का स्क्वायर a की पावर 3 a के बच गया, और आपके पास बेटा b कितना रह गया जी, दिस इज म्यू नॉट इनटू आई डिवाइडेड बाय बेटे 2r। r को आपने a लिया हुआ है, तो दिस इज हाउ यू गेट योर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट कैलकुलेटेड बेटा। अब पुत्र ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत दूर चला गया, फार अवे चला गया। सेकंड सिचुएशन हमारा क्या बनेगा, आइए बेटे कंसंट्रेट करें। व्हेन द पॉइंट P इज फार 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 अवे, वेरी लार्ज डिस्टेंस पे जब होगा, स्पेशल केस बेटा 2 है, व्हेन द पॉइंट P इज वेरी फार ऑफ, उस केस में आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला जो डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली एक्स के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा बेटा, एक्स के स्क्वायर के बराबर। मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक छोटा सा। मान लीजिए आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट P सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल से 50 मीटर के डिस्टेंस पे है, और आपका जो सर्कुलर कॉइल है इसका रेडियस बेटे जो है, ये रेडियस की बात कर रहा हूं मैं, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है। 50 मीटर के कंपैरेटिवली 10 सेंटीमीटर नेग्लिजिबल है। मैं वही कह रहा था कि ये अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर आ जाएगा बेटा, और आप इसकी जगह पर ये लिख सकते हो, और आपका रिजल्ट बेटा क्या बन गया फिर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई a का स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं। a प्लस एक्स के स्क्वायर की जगह पे मैं बेटे ये लिख दूंगा, मेरे पास x का पुत्र क्यूब आ जाएगा। हम इस तरीके से रिलेशनशिप को यूज कर सकते हैं बेटा। ऑफ कोर्स आई यहाँ पे रहेगा, आई मिस हो गया था। आई इंटू पाई ए स्क्वायर करोगे तो एम भी लिख सकते हो आप, मतलब इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। यहाँ से सिर्फ खाली आपको ए हटा देना है, बाकी आपका सेम ही आ जाएगा। सो दिस इज द, लिख ही देता हूँ बेटे मैं, इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड 2 आई इंटू पाई ए स्क्वायर, आपके पास m बन जाएगा बेटा, x का क्यूब बन जाएगा। इस फॉर्म में भी आप अपना रिजल्ट बेटा लिख सकते हो। सो बेटे डियर चिल्ड्रन, ये आपके पास
डिटेल्ड डिस्कशन था मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल के रिगार्डिंग। बेटा किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बात बेटे पूछनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम। रोहन भारद्वाज, रोहन भारद्वाज, रोहन जी आपकी आवाज नहीं आ रही पुत्र। मानविया, यस सर। बेटे क्लियर है सारा पुत्र? हाँ जी सर। गुड बेटे गुड। एंड चलिए फिर बेटे आगे चलते हैं। मैं फिर बेटे वही बात कहूँगा आपको कि आप अपने हाथ में कॉपी पेन ज़रूर रखा करो। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल आपके आइडियाज़ हैं सारे। अगर हमें इन रिजल्ट्स को डिराइव करने में कोई दिक्कत नहीं आती है तो इट विल बी द क्लियर कट एविडेंस दैट कि इसके बेसिस पे जो भी आपको कोई चीज़ पूछी जाएगी आप उसको इजीली टैकल कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। सो डियर चिल्ड्रन, आइए आगे मेरे पास है बेटे बायट-सैवर्ट्स लॉ बेटा, फिर उसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे। आइए बेटे कंसंट्रेट करें, सॉरी बायट-सैवर्ट्स लॉ नहीं, एम्पियर्स लॉ बोलना था मैंने। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन बेटा एम्पियर्स सर्किटल लॉ। व्हाट डू वी मीन बाय दिस लॉ, और हम इसको कहाँ कहाँ पे और बेटे कैसे कैसे अप्लाई कर पाएंगे। आइए बेटे फोकस करें इस पे बेटा। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, कई बार सिंपली इसको बेटे एम्पियर्स लॉ भी बोल दिया जाता है। इस लॉ के अकॉर्डिंगली बेटा अगर आपके पास, मैं पहले थोड़ा आपको बता दूं फिर मैं इसको स्टेटमेंट को भी लिख देता हूं। अगर आपके पास ये बेटे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये आई करंट कैरी कर रहा है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को ये एक जो एरिया है, सरफेस एरिया है, इमेजिन कर लीजिए ये एनक्लोज कर रहा है। मतलब कि कंडक्टर के राउंड अबाउट आपने एक सर्कुलर शेप में कॉइल ड्रॉ कर दी या सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसका कुछ एरिया भी रहेगा। एम्पियर्स लॉ बेटे कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम बेटे लाइन इंटीग्रल बोलते हैं, बी डॉट डी एल को। मैं रिपीट करूं पुत्र, अगर जब भी आप स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट की बात करते हो, इसके राउंड अबाउट बेटे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब उन्होंने कहा है इस लॉ के अकॉर्डिंगली कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, उस मैग्नेटिक फील्ड का हमने लाइन इंटीग्रल लिया, और ये जो लाइन इंटीग्रल है बेटा, दिस इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग दिस क्लोज्ड पाथ। मैं स्टेटमेंट अगर लिख दूं तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ जो है, इट बेटा स्टेट्स दैट द line integral of the magnetic field around a current carrying conductor is mu naught times the current flowing through the conductor in the closed path। मैं बच्चों रिपीट करूं एक बार, हम इस स्टेटमेंट के थ्रू कहना क्या चाहते हैं। आपके पास जैसे ये इमेजिन कर लीजिए, मेरे पास पेन है, पेन को मैं अगर एक कंडक्टर इमेजिन कर लूं बेटा दिस वे, ये पेन को एक कंडक्टर इमेजिन किया, ये स्ट्रेट लाइन में करंट कैरी कर रहा है, इसके राउंड अबाउट बेटे राइट हैंड थंब रूल में अप्लाई करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट हो जाएगा कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बेटा। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है
किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप इसका लाइन इंटीग्रल ले लोगे, लाइन इंटीग्रल का मतलब बच्चों होता है मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से कितना है मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द एलिमेंट अक्रॉस दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बेटा ये डीएल की बात कर रहे हैं। डीएल आप यहाँ पे ले लोगे, ये छोटा सा पार्ट डीएल है आपका, और इसका आप रेडियस विद सर्कुलर ट्रैक का या सर्कुलर एनक्लोजिंग पाथ का आप ए रेडियस इमेजिन कर सकते हैं। तो ये एम्पियर्स लॉ है। इसका बच्चों प्रूफ क्या है, हम कैसे इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं? बेटे प्रूफ के अकॉर्डिंगली हमारा डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड जो है दिस इज बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर है जी। यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करिए डायग्राम पे। अगर मैं राइट हैंडेड थंब रूल लगाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस तरफ डायरेक्टेड होगा, जिस डायरेक्शन में डी एल है, मतलब बी भी उसी तरफ है, डी एल भी उसी तरफ है। सो आई विल बी हैविंग बेटा क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, मैं रिपीट करूं पुत्र, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, मैं रिपीट कर दूं अगर इसको बोलते हैं, इट विल बी बी डी एल कॉस जीरो। बच्चों कॉस जीरो क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में बी है या डी भी है उसी डायरेक्शन में आपका डी एल है बेटा। सो आपके पास बन गया जी बी डी एल। नाउ डियर चिल्ड्रन, अभी अभी हमने स्पेशल केसेस में डिस्कस किया था या कल भी निकाला था हमने, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी बी जो होता है बेटा ये म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। आर आपने यहाँ पे ए लिया है तो ये इसके बराबर आ जाएगा, और डियर चिल्ड्रन डी एल ऐसे ही रह गया। इंटीग्रल से जो चीजें बाहर एडजस्ट की जा सकती हैं इनको करिए, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई ए क्लोज लाइन इंटीग्रल डी एल बेटा। जब ये ऐसे हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई 2 पाई ए, और डी एल का आप इंटीग्रल कर लोगे तो ये सरकमफ्रेंस बच्चों हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू ए। ये डिनोमिनेटर बेटे आपका कट गया और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे था बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, किसके बराबर हमने प्रूफ कर दिया, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर हमने बेटा इसका प्रूफ जो है ये दे दिया। सो कुछ इस तरीके से आप बेटे इस रिजल्ट को डिस्कस कर सकते हो, देख सकते हो, सोच सकते हो बेटा। और इन दिस मैनर हम बेटे एम्पियर्स लॉ जो है इस एम्पियर्स लॉ का बेटे प्रूफ दे सकते हैं। लेट मी रिकैप्चुलेट द थिंग्स बेटा वंस अगेन, फिर हम एप्लीकेशंस के ऊपर आ जाएंगे। एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंगली कोई भी कंडक्टर अगर बेटे करंट कैरी कर रहा है उस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। पहली बात, उस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल आप फाइंड आउट कर लीजिए और एक क्लोज पाथ ड्रॉ कर लीजिए। ये जो लाइन इंटीग्रल है इसको लिखने का मैथमेटिकली तरीका है बी डॉट डी एल बेटा। और एम्पियर्स लॉ हमें कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड जो है म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इसके बराबर हुआ करता है। ये चीज हमने साबित करनी है, प्रूव करनी है। प्रूफ के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड को उठा लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में बी डॉट डी एल है। आप अपना स्ट्रेट कंडक्टर जब इमेजिन करते हो ये इमेजिन कर लीजिए, मैंने थंब अपना कंडक्टर की डायरेक्शन में रखा हुआ है, फिंगर्स जिस तरफ मेरी ऐसे कर्ल कर रही हैं वो फील्ड की डायरेक्शन है दिस वे, और ये डीएल आप छोटा सा एलिमेंट ले लो, जिस डायरेक्शन में डीएल है उसी डायरेक्शन में बी भी है, और आपके पास इनके बीच में एंगल बच्चों 0 आ गया, ये बी डी एल बन गया जी। अब आपको याद होगा रिजल्ट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट जो होता है वो म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। आर इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर रादर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमने बेटे इसको डिस्टेंस को ए बोला है यहाँ पर, तो ये आर की जगह पे ए आ गया। डीएल का इंटीग्रल आपका सरकमफ्रेंस हो जाएगा पूरे कॉइल का पुत्र, ये 2 पाई ए से 2 पाई ए कट गया, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई आपको बेटा मिल जाएगा। सो इस तरीके से बेटे हम अपना एम्पियर्स लॉ जो है इसको बच्चों देख सकते हैं।
देन बेटे आफ्टर बिफोर आई रादर बिगिन फर्दर, किसी भी बच्चे को कोई बात कहनी है, पूछनी है, बतानी। चरणजोत सिंह। हाँ जी चरणजोत जी, आपकी आवाज नहीं पुत्र आ रही है। हाँ जी सर। इज इट ऑल क्लियर बेटा? हाँ जी सर। ओके बेटे। सिया। सिया। अरमान। भूमिका। गुंजोत। हाँ जी सर। गुंजोत क्लियर है सारा? हाँ जी सर। साथ साथ थोड़ा बहुत लिख रहे हो कि नहीं? मैं सर पूरी कॉपी भारती नोट्स नाल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यही एक्सपेक्टेड है आपसे। उस कॉपी को संभाल के भी रखना, गुम मत कर लेना, ठीक है? सो नेक्स्ट बेटा, मैं अब शुरू नहीं करूंगा, हेडिंग लिख देता हूं, बाकी काम हम कल करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ बेटा एम्पियर्स लॉ आप लिख लीजिए। वी विल बिगिन विद दोस एप्लीकेशंस टुमारो ऑनवर्ड्स बेटा। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स law beta. So dear students, we will begin with the applications tomorrow onwards beta. So beta thank you all, that's all from my side. अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट कोई बात कहना चाहता है या बताना चाहता है, you are most welcome बेटा। यस बेटा, कोई बात, कोई क्वेश्चन, कोई डिस्कशन आप करना चाहते हो, you are most welcome, otherwise okay बेटे, that's all for the day. Thank you all बेटा।